अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे कल ही एचईसी की तरफ से रिसीव हुए हैं। मैंने पाकिस्तान अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे थे टेस्ट होने के लिए, प्लस उनको सील्ड एनवेलप में मुझे चाहिए थे वो। मैंने अपनी क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी थी वेस्ट से। तो इसमें मेरा एक बहुत बड़ा उन्होंने ब्लंडर जो किया है वो ये कि मेरे 3 डॉक्यूमेंट्स थे। 2 मेरी ट्रांसक्रिप्ट्स के पेजेस थे। बैचलर की जो ट्रांसक्रिप्ट था मेरा वो 2 पेजेस पर था, और एक पेज जो था वो डिग्री का था। ठीक है, अब उन्होंने एक पेज जो डिग्री का था और एक पेज जो ट्रांसक्रिप्ट का था वो तो इसके अंदर सील कर दिया है, और एक पेज जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट का है वो उन्होंने वैसे मुझे भेज दिया वापस। ठीक है, तो अब वैसे इसको इस तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने वैसे कॉल की है, मतलब उनको उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की है कि आप किसी तरीके से मेरे डॉक्यूमेंट्स इस तरह एक्सेप्ट कर लें, बट दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। अब मुझे यहाँ ओवरसीज से अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा वापस पाकिस्तान भेजने पड़ेंगे, सारा प्रोसेस दोबारा से करना पड़ेगा, एंड दे विल सील इट इन द एनवेलप। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आई डोंट नो पहले भी लोग करवाते रहे होंगे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ मैंने नोटिस किया वो ये कि वेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो ये कि आपके डॉक्यूमेंट के यहाँ पे फ्रंट पे आपके इंस्टीट्यूशन का जो नेम है वो छपा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने जो है वो वेस्ट का एड्रेस लिखना है, और फिर आपने ये सील्ड फॉर्म में उनको डिलीवर करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये लोग हमसे रिक्वायर करते हैं, एचईसी हमसे रिक्वायर करता है कि हम उनको इन्वेलप खुद भेजें, और ये खुद भेजे हुए इन्वेलप के ऊपर तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। तो इसके ऊपर अगर हम खुद से लिखेंगे तो हो सकता है कि वैसे इस चीज़ को भी एक्सेप्ट ना करें। इस वीडियो को बनाने का बेसिक मकसद ये है कि हम क्यों अभी तक ज़िल्लो ख्वार हो रहे हैं, क्यों हमें जो है वो फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है इस मामले में, क्यों हम अभी भी अपनी डॉक्यूमेंट्स का पलंदा लेके एचईसी जाते हैं या उनको कुरियर करते हैं, और फिर ओवरसीज से कुरियर करना तो अजाब है। ये तो एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हम लोग लेते हैं, और फिर दो दफ़ा मुझे दो दफ़ा कुरियर करने पड़ रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। क्यों हम इस चीज़ को डिजिटलाइज नहीं किया जा रहा? एचईसी को आप डायरेक्टली वेस्ट के साथ कनेक्ट कर दें, ताकि क्योंकि एचईसी के साथ हमारे पाकिस्तान के तमाम इदारे, तमाम यूनिवर्सिटीज़ कनेक्टेड हैं। जितने भी स्टूडेंट्स का वहाँ से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होते हैं उनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, और उन स्टूडेंट्स की एक रिक्वेस्ट के ऊपर वो उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेस्ट को भेज दें। ठीक है, ईमेल कर दें उनको, ताकि हम लोगों को ये बार बार ये फिजिकली डॉक्यूमेंट्स ना भेजने पड़ेंगे, इस तरह हमें सील ना करवाने पड़े, और इस तरह के एरर्स ना आए, इस तरह के इश्यूज ना क्रिएट हों। एक सिंपल सी चीज़ है, बहुत सिंपल सी। आप हर इदारे को कनेक्ट करने पे आएंगे तो आप 2030 तक भी तो सारे इदारे नहीं कनेक्ट कर सकते। सिर्फ एक इदारा कनेक्ट कर दें वेस्ट के साथ, और वो है एचईसी। एचईसी के पास सारा रिकॉर्ड होना चाहिए, उनके पास एक ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जिसमें तमाम स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मौजूद हो जो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के में जो है वो उससे पास आउट होते हैं और एचईसी से अपनी डिग्रीज अटेस्ट करवाते हैं। ठीक है, उनके पास इस चीज़ का रिकॉर्ड भी होना चाहिए कि इन स्टूडेंट्स की डिग्रीज अटेस्टेड है और किन की नहीं अटेस्टेड। आपने हमसे पैसे ही लेने हैं ना, आप पैसे ही चार्ज करने हैं, तो आप मेहरबानी करें, आप जहाँ हमारे से फोटो कॉपीज़ के अटेस्टेशन के पैसे लेते हैं आप हमसे ईमेल के पैसे ले लें, लेकिन मेहरबानी करें इस चीज़ को डिजिटलाइज कर दें ताकि हम इस ख्वारी से बच सकें।